कांवड़ यात्रा शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले इस बात को लेकर विवाद कि मुस्लिम दुकानदार हिंदू नाम से ढाबे क्यों चला रहे हैं। हालांकि इंग्लैंड के साहित्यकार शेक्सपियर ने अपने नाटक रोमियो जूलियट में लिखा था कि व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। बात सही है, नाम में क्या रखा है। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने ढाबे का नाम शुद्ध वैष्णो ढाबा या शिवादा ढाबा रख ले तो क्या फर्क पड़ जाएगा। व्हाट्स इन अ नेम, नाम कुछ भी हो, काम तो खाना पकाना और खिलाना है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? और अगर ऐसा है तो सवाल यह कि फिर उस मुस्लिम व्यक्ति को नाम बदलने की जरूरत क्या है। वो अगर अपने ढाबे का नाम खान ढाबा या पठान की हट्टी रख ले तो क्या नुकसान है। ये बात सोचने वाली है। अगर हम दिल्ली से हरिद्वार तक के कांवड़ यात्रा के रूट की दूरी देखें तो आमतौर पर कांवड़ यात्री करीब 200 से 250 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इसमें पैदल यात्री हैं, वाहन से जाने वाले यात्री भी हैं। इन सभी कांवड़ यात्रियों को अपनी यात्रा में खाने पीने के लिए और रहने के लिए व्यवस्थाएं कई बार खुद से करनी होती हैं। जहां लंगर की व्यवस्था नहीं होती वहां कांवड़ यात्री रास्ते में जो ढाबे पड़ते हैं उस पर यह सोचकर खाना खाते हैं कि वो प्योर वेजिटेरियन यानी शुद्ध शाकाहारी ढाबा होगा। कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है। ये हिंदू धर्म में बहुत मायने रखती है और सनातन परंपरा के हिसाब से शुद्धता इस यात्रा की पहली शर्त है। लेकिन इन कांवड़ यात्रियों के साथ कई बार छलावा होता है। रास्ते में पड़ने वाले ऐसे ढाबे जिनके नीलकंठ फैमिली रेस्टोरेंट, जनता वैष्णो ढाबा, खाटू श्याम रेस्टोरेंट या इसी प्रकार के नाम रखे जाते हैं। कई बार उनके असली मालिक मुस्लिम होते हैं। बात सिर्फ यही नहीं है। आमतौर पर कांवड़ यात्री ये मानकर चलते हैं कि हिंदू नाम लिखे ढाबों में नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं बनता है। ऐसे में वो इन हिंदू नाम वाले ढाबों के नाम देखकर विश्वास करते हैं कि यहां पर मांस नहीं पकाया जाता होगा। लेकिन कई ढाबों का सच कुछ और नजर आता है। सच्चाई यह है कि कई बार कांवड़ यात्रियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनकी पवित्रता से धोखा किया जाता है। इन हिंदू देवी देवताओं के नामों वाले ढाबों में नॉन वेज बनता है। हमने सच्चाई का पता लगाया और हमने पता लगाया कि क्या सच में हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों ने ढाबे खोले। तो यकीन मानिए हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्या नाम है आपका? उस्ताद नाम। कहाँ के रहने वाले? सौदलपुर से गाड़ी। तो ये जो ढाबा है पंजाबी ढाबा आपका ही है? ये ढाबा हमारा। शाम तो सावन का महीना चले वैसे बढ़ेगा बस। कितने बढ़ेगा? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। कहाँ के रहने वाले? हरिया वाले। और ये जो होटल है आपका क्या नाम है इसका? न्यू पंजाबी ढाबा। क्या नाम है आपके ढाबे का? श्री खाटू श्याम टूरी ढाबा। नाम क्या है आपका? नाम मेरा सोनू। सोनू नहीं, दूसरा नाम क्या है? इरशाद। आपके ढाबे का नाम क्या है? नीलकंठ फैमिली ढाबा रेस्टोरेंट। आपका पूरा नाम? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस सिद्दीकी। जी, मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आपका ये ढाबा किस नाम से है? जनता ढाबा, जनता वैष्णो ढाबा। तो कांवड़ी आते हैं उनको क्या क्या सुविधा देते हो आप? बस चाय पराठा चले यहाँ चाय पराठा बना के दे देते हो उन्हें? यहाँ से लेके काफ़ी ढाबे हैं हिंदू देवी देवताओं के नाम पर हरिद्वार तक। कोई हिमालयन, कोई गंगा, कोई शाकुंभरी, इस तरह के देवियों के नाम पे ढाबे हैं। लेकिन वो असल में ढाबे जो है मुस्लिम वर्ग द्वारा चलाए जा रहे हैं। हमने भी वहाँ खाना खाया है। हमें इस बात की जानकारी बाद में हुई जब हमने पेमेंट किया, वहाँ देखा खाने खिलाने वाले से वे सब मालिक सब मुस्लिम वर्ग से हैं। और ये हिंदू धर्म के साथ, हमारे साथ, हमारी आस्था के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये ठेस पहुँचाई जा रही है। तो मेरा तो शासन से ये कहना है कि अगर उन्होंने मीट बेचना है बचा मैंने तो सीधे लिख दे कि भाई हमारा जो है मीट की दुकान है और हमारी मूर्ति न लगाओ। और जिस धर्म का जो है वो ईसाई लगाओ, मुसलमान लगाओ। और ये जो मुसलमान हमारी जो देवी देवता की मूर्ति लगा रहे हैं वो खंडित हो रही, नुकसान हो रही। हमारे भी जो कांवड़ी यात्रा प्रभावित हो जा रहे, भगवान की मूर्ति पूजन लेना, भगवान की कांवड़ लेने जा रहे हैं और वो है पवित्र हो जा।
इस रिपोर्ट को देखने के बाद सूडो सेक्युलरिज्म के गोल्ड मेडलिस्ट परेशान हो गए होंगे। उनकी नजर में मुस्लिम मालिकों का हिंदू नाम से ढाबा खोलने में कोई बुराई नहीं होगी और ना ही उन्हें इसमें किसी तरह का कोई धोखा नजर आएगा। लेकिन क्या झूठा नाम बताना या झूठी पहचान बताना गलत नहीं है? आपको क्या लगता है? आखिर ऐसा क्यों है कि देश के मुस्लिम दुकानदार अपने ढाबों के नाम जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं पर रखते हैं? हम मानते हैं कि देश में सभी को आजादी है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुस्लिमों के ढाबे आखिर किस वजह से खुले हैं। और सवाल यह भी कि मुस्लिम मालिक इन ढाबों पर प्रोपराइटर की जगह अपना नाम क्यों नहीं लिखते। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने यही मुद्दा उठाया कि क्योंकि उनके हिसाब से कांवड़ यात्रियों से इसमें भ्रम पैदा होता है। जिला प्रशासन ये बात की पुष्टि कर ले कि किसी भी ऐसे जो धार्मिक नाम है, हिंदू देवी देवता हैं, उनके नाम से कोई ऐसा ढाबा ना हो जिसपे नॉनवेज मिलता हो। और खास तौर से जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वे इस प्रकार का दिग्भ्रमित करके ग्राहक को पटाने के लिए, ग्राहक को बुलाने के लिए इस प्रकार के नाम लिखते हैं। तो आज मुख्यमंत्री ने बात का निर्देशित भी किया है कि सब लोग बड़े बड़े अक्षरों में ढाबों पर जो मालिक लोग हैं उसका नाम लिखें, अपना नाम लिखें, तो नाम तो आ जाएगा। लेकिन फिर ये नाम उसके ऊपर, ढाबों के ऊपर आता है कि देवी देवता के नाम से, उससे दिग्भ्रमित होते हैं। ये दिग्भ्रम की स्थिति ना हो, स्पष्टवादिता हो, उसके कारण से मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल पूरे देश से 5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ यात्री अपनी यात्रा पर निकलते हैं। अकेले हरिद्वार में हर साल 3 करोड़ से ज्यादा कांवड़ यात्री आते हैं। अगर एक कांवड़ यात्रा पूरी यात्रा में 1,000 रुपए भी खर्च करता है तो पूरा मार्केट करीब 5,000 करोड़ का हो जाता है। यह खर्च खाना, रहना, कपड़ा, कांवड़ और उसकी सजावट पर होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में सावन की कांवड़ यात्रा कितना बड़ा बिजनेस मार्केट भी है। और यही वजह है कि ढाबा मालिक जानते हैं कि जिस रूट पर यात्रियों को आना है उस रूट पर ढाबा खोलना और इन नामों के साथ हिंदू देवी देवताओं पर रखना फायदे का सौदा रहता है। Z News.